धुरंधर मूवी फाइनली इंडिया ने रिलीज़ की है, लेकिन उस पर काफ़ी डिबेट हो रही है कि उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लॉट है, वो एंटी पाकिस्तान है। अब लोग कहते हैं कि वो एंटी पाकिस्तान क्यों बनाते हैं? तो फिर पाकिस्तान भी शुरू कर दे एंटी इंडिया मूवीज़ और गिले ख़त्म कर दे इस तरह के। लेकिन आप बताएँ कि कॉन्सेप्ट क्या है? उसमें एंटी पाकिस्तान क्या है? और उस मूवी का असल मौक़िफ़ क्या है? और ये 10 मई के बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके और मिस्टर मुबश्शिर लुकमान की, तो आप दोनों जो हैं वो टॉप ट्रेंड है इंडिया में। वो क्यों है ये भी बताइए? और धुरंधर मूवी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है उसका क्या कनेक्शन है ये बताइए? भाई मेरा तो पता नहीं है, मुझे तो कोई जानता नहीं, लेकिन मुबश्शिर लुकमान जो है ना इस वक़्त, वो दूसरे कोई धुरंधर बने हुए हैं और वो कोई अक्षय खन्ना हैं इस वक़्त इंडिया के। जी, और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी और वो एक टिश्यू बॉक्स होता है आप लोग के रेड हाँ, ज़ोन में, उसकी क्या कहानी है? वो वो बड़ा छाया हुआ है क्या इस वक़्त इश्यू है? इंडिया में। रेड ज़ोन जो छाया हुआ है दोबारा से। पहले जो है ना, ये 6-7 मई में मेजर गौरव आर्या बड़े शौक से देखता था रेड ज़ोन, राइट। और अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी, और मुझे तो इत्तला है कि कहीं न कहीं अब इस पे भी बात करें, नरेंद्र मोदी रेड ज़ोन बड़े शौक से देखता है, पता है आपको? नरेंद्र मोदी का, मैं जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, ये हम जो है ना, ये स्क्रीन पे दिखाते हैं। जी, इस वक़्त इंडिया का जो पूरा टॉप ट्रेंड है ट्विटर पे, वो रेड ज़ोन है। मिस्टर नईम हनीफ़, और मिस्टर मुबश्शिर लुकमान। मुबश्शिर लुकमान और नईम हनीफ़ हैं, और हमारी गुफ्तगू है। हमने ये गुफ्तगू की थी रेड ज़ोन में कि धुरंधर का जो स्क्रिप्ट है, वो नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया और नरेंद्र मोदी की मशावरत से ये फ़िल्म बनी है, ये हमने क्लेम किया था। उस पे अब वहाँ की इंडस्ट्री और वहाँ के लोगों में वो खलबली, और मीडिया में जो है ना, वो दिन-रात उन्होंने बेट की जो है थी। ना, हमें वहाँ पे खराजे हुँ, तहसीन तहसीन पेश किया पेश जा रहा किया है गालियों की शक्ल में, ओह! और जो हमारे लिए वो तमग़े हैं। तो हमारा तो चैनल आज भी इंडिया में बैन है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से देख लेते लेकिन हैं। सर आप ये बताएँ मैं वीपीएन लगा-लगा के देखते हैं ये रात को उठ-उठ के। पहले मेजर गौरव आर्या उठ-उठ के देखता था, रात को हल्का-सा 12-1 बजे के, यार कुछ हो तो नहीं गया रेड ज़ोन में। लाहौर पोर्ट जो है उस अब पर जो है कुछ ना वो, अब सुना है मोदी भी ना 2-3 दफ़ा रात को उठता है, ठीक है? तो वॉशरूम जाने के लिए भी उठे तो पहले वो कोशिश करता है कि ज़रा रेड ज़ोन देख ले कि आज कोई मेरे बारे गल तो नहीं हो गई। इतना इस वक़्त पॉपुलर है इंडिया में रेड ज़ोन और मुबश्शिर लुकमान। लेकिन सर ये और बताएँ बात हमने ये की थी, जी, जी, हमने ये बात की थी, पहले मैं उस पे एक प्लीज़ सीरियस बताइए। कॉन्टेस्ट में हम पहले कर दें कि हमने कहा कि ये जो है फ़िल्म का फ़ैसला कब हुआ था? ये बता दें ज़रा, ये यही चैंपियन पूछना जो चाहती हूँ। हैं, ये जो ख़वातीनो हज़रात हैं इंडिया के, और ये ट्विटर एक्टिविस्ट जितने हैं, और तरह-तरह के, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान के परचम वाला रेड ज़ोन का बॉक्स दिखाया जा रहा है, टिश्यू बॉक्स। वो पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, जो आपने गिफ्ट किया। अब मसला ये है कि ये धुरंधर जो है, मुझे बता दें फिर स्क्रिप्ट राइटर जो हैं, राब्ता कर लें हमसे, आ जाएँ, उनको लाइव ले लेते हैं कि उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखना कब शुरू किया था? रहमान डकैत पे काम कब शुरू किया कब? था? 10 मई से पहले या बाद पीपल्स में? कब पार्टी हुआ ये? के लिए हम ये भी बता देंगे कि आप पाकिस्तान में किस-किस से राब्ते करके आपने किस-किस से ये स्क्रिप्ट ये पॉइंट डिटेल्स लिए थे, हम ये भी बता देंगे, हमारे पास हैं। हमारे पास भी हैं, इदारों के पास भी उन लोगों के नाम हैं, जो यहाँ से जिन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और अच्छा, ये एक मैं इसको बुरा भी नहीं समझता, मायूब नहीं समझता। अगर कोई फ़िल्म बना रहा है, उसमें कोई किरदार है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी वज़ारत उज़्मा के हवाले से तो पूरी दुनिया को पता है कि उनके कितने-कितने टेन्योर्स थे और उसमें क्या-क्या हुआ। लेकिन अंदर की बातें, कि वो बिलॉन्ग कहाँ से करते थे, पैदाइश कहाँ हुई, चीज़ें क्या हैं, इस तरह की अगर कोई भी कंट्री का राइटर जो है, फ़िल्म मेकर जो है, वो राब्ता क किसी से रिसर्च करता है, करना तो वो चाहे कहता है जी हाँ हमें ज़रा जी। बताएँ, इस तरह की बात। इन्होंने कराची में बड़े लोगों से राब्ते किए। अच्छा, इन्होंने, मेरा मौक़िफ़ ये है कि 10 मई से पहले धुरंधर किधर था? अब क्यों आई? ये धुरंधर जो है ना, ये आप सिर्फ़ अपने जो कलंक है ना आपके माथे का, धुरंधर से ना वो थोड़ा-सा कलंक नरेंद्र मोदी मिटाने की कोशिश कर रहा है, राजनाथ सिंह, इनकी हुकूमत। ये एंटी पाकिस्तान मूवी और एंटी पाकिस्तान कंटेंट पहली दफ़ा इन्होंने नहीं बनाया, हमेशा बनाया, हमेशा से बना रहे हैं। ऑलवेज़ बनाया, बिल्कुल। ठीक है? और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, ये 10 मई में जितनी इनको मार पड़ी, ये 6 राफेल गिरने का बदला धुरंधर से लेने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रू अ मूवी। अच्छा जी, वो रणवीर सिंह जो है, वो एक करैक्टर है,
वो मैंने अभी मूवी देखी नहीं है, ना ही मुझे शौक है इस तरह की घटिया मूवी जो किसी मुल्क के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ और किसी रिलीजन के खिलाफ बनाई जाए। तो उसमें ये है कि मुझे बताया गया कि वो रणवीर सिंह जो है ना वो कहीं पाकिस्तान पहुंच गया है, गालबन कराची के दूध में आ गया है, और यहाँ आके उसने पता नहीं यहाँ से कोई जो है ना वो असला और पता नहीं कोई बारूद जाना था इंडिया, उसको वो रोका है उसने और उसने ये कर दिया है। यानी कि ये सारे शौक वो अपनी फिल्म में पूरे कर रहे हैं। ओ भाई, लाहौर का पॉट रन था उस फ़िल्म में, एग्जैक्ट मैं वो भी डाल दिया होगा एग्जैक्टली उन्होंने। मैं कहता हूँ कि आप रणवीर सिंह को और किसी खमकीर सिंह को, किसी शमशीर को, इस तरह के करैक्टर को और अपनी किसी जेली मेजर को ज़रा भेज के तो देखें, भेजें, और फिर आप ट्राई देखें, वन्स। फिर आप देखेंगे वापस क्या वो ज़िंदा जाता है या ताबूत में जाता है, या यहीं से जो है वो जला के वो उसमें जाता है, कुजे में जाता है, मट्टी के, जिसको आप पता नहीं अरथियाँ कहते हैं कि क्या कहते हैं, उसमें जाता है। ये शौक है इनके जो फ़िल्म में पूरे कर रहे हैं। जो काम जो है ना वो S-400 पे ये नहीं कर सके उसको बचाने के लिए, जो काम जो है ना इनके उन चेक पोस्टों जिनको बर्बाद कर दिया पाकिस्तान ने 10 मई को, जो काम उन जो है फ़ौजी तनसीबात पे अपने आप को बचाने के लिए नहीं कर सके, वो धुरंधर में और इस तरह की मूवीज़ में, ये मूवीज़ में होता है। ये मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये जितने ट्विटर के चैंपियन हैं इस वक़्त, और इनको बड़ा वो लड़ा हुआ है हमारा क्लिप और कंटेंट, जहाँ हमने कहा कि ये वज़ीर आज़म इंडिया नरेंद्र मोदी ने सब्जेक्ट अप्रूव किया है, वेट किया है, ये वो मशावरे से बना है। अब मैं बताऊं कि इस पे फंडिंग किसने की है। बताइए, ये जो प्रोड्यूसर जिसका नाम चल रहा है, इसने की है फंडिंग। या पीछे कोई इसे और है? कहें ये अपने जो है ना वो गणेश की कसम खा के बता दे, अगर झूठी नहीं खाता ये उसके पैसे लगे हुए हैं जो जिसको आपने प्रोड्यूसर शो किया है। ये किसके पैसे हैं? किसके सर ये बताइए? रॉ के फंड से ये फिल्म बनी है। ओके, ये ठीक। रॉ फंडेड फिल्म है, इसमें आरएसएस का पैसा है, ठीक है। हुँ, ये बेचारे जो है ना पपेट्स वो हैं। पपेट्स हैं। वो कोई जो है ना वो अरे राइटर वो नहीं होता, राइट यानी कि जिसको एक स्क्रिप्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, ये करना है, ये करैक्टर उठाओ वहां से, ये कर ले, और आपने एंटी पाकिस्तान मूवी, और पाकिस्तान को असल में हमेशा की तरह एक टेररिस्ट स्टेट जो है वो दुनिया को दिखाने की नाकाम कोशिश। तो वो काम तो फिर पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है 10 मई की फतह के बाद पूरी दुनिया को जाके बनफसे नफीस बताया था, जहां आपने भी डेलीगेशन भेजा था पूरी दुनिया में अपना बयानिया बताने का 10 मई का। तो वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच। जो हाँ सरबराही जी, में, हाँ वो जी। तो वो तो 10 मई पूरी दुनिया को बता चुका है। आपकी इन फिल्मों से क्या होगा? तो अब ये जो है ना एक वावेला है कि जी नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि वो, यानी कि वो उनका कहना है मोदी को पता नहीं है इस बात का। मासूम मोदी, इनोसेंट मोदी, बेगैरत मोदी, दरिंदा मोदी और कमीना मोदी। अच्छा, ये ना इसका नाम दुरिंदर की बजाय दरिंदा होना चाहिए था। ये देखो आइडिया क्या है। दुरिंदर की आपके बजाय पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। दुरिंदर की बजाय इस फिल्म का नाम दरिंदा होना तो चाहिए था, पाकिस्तान और बनाए मोदी ऐसी की मूवी। फोटो होनी चाहिए थी वो खूनी वाली, ओह! ठीक है जी, ड्राइकोला वाली। तो ये जो है ना बज़ाहिर इन्होंने हमारे चैनल वहां पे बैन किए हुए हैं, लेकिन पूरा इंडिया इस वक्त हमारा चैनल देख रहा है, पूरा इंडिया रेड जोन देख रहा है। अब इसके बाद देखिएगा कि ये जो शो हम कर रहे हैं इसके बाद क्या। तो कहने का मकसद ये कि ये चीज़ें जो है ना ये हमसे ढकी छुपी नहीं है, हमें पता है ये फिल्में बॉलीवुड में कैसे बनती हैं, और काले को वाइट कैसे किया जाता है, सर मैं ये और सोचती हूँ। अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है, जी, और बिल्कुल। रॉ की कितनी होती है, आरएसएस की। उसके बाद क्या हुआ इनके साथ हो ये रहा है ना, असल में ये फिल्म पूरे मिडिल ईस्ट में बैन कर दी गई है, इसलिए उसकी नुमाइश रोक दी गई है कि ये किसी मुल्क कि पर जो है इमेज ना को एक डेंट करने के लिए। घटिया हाँ जी। इल्ज़ामात और उसके जो है ना वो एक इमेज को ख़राब करने के लिए हुँ, एक नाकाम कोशिश। अच्छा, इससे कोई फ़र्क हमें पड़ता नहीं है। तो मैं बता रहा था कि वो अजीबो-गरीब तरह के उसमें कोई मनाज़र है। रहमान डकैत दिखाया हुआ है, और पीपल्स पार्टी की कुछ सियासत दिखाई हुई है, और उनके जलसे दिखाए हुए हैं। कोई अवामी पार्टी बना के, और अपनी तरफ से उन्होंने कराची शूट कर लिया है, और उनके किरदार यहाँ से होके भी चले जाते हैं। हालाँकि कितने किरदार कलभूषण से शुरू हो जाऊँ, अभिनंदन से शुरू हो जाऊँ, सरबजीत सिंह से शुरू हो जाऊँ, ये सिर्फ़ आते हैं, जाते नहीं। वापस नहीं जाते। ठीक। ठीक है?
और इस तरह का जो किरदार आप कह रहे हैं कि वो आ भी गया और उसने सारा कुछ कर भी लिया और चला गया, भाई ये फिल्म में चला गया होगा, इमेजिनेशन। फिल्म में चला गया, जी। जागो मोदी जाग, जाग मोदी जाग, ये ख्वाब है, ड्रीम है, ये बीजेपी की हुकूमत के, नरेंद्र मोदी का ये ख्वाब है, ड्रीम है, धुरिंदर, ठीक है, हुँ। हकीकत में नहीं है। फिल्म और हकीकत में धुरिंदर और 10 मई जितना फर्क होता है। लेकिन सर ये बताएं कि इनके पास और कोई काम नहीं था 10 मई की शिकस्त के बाद, ये लोग सिर्फ एक मूवी के थ्रू एक मैसेज शेयर करना चाह रहे थे जो कि बिल्कुल जेन्युइन भाई नहीं है और उसी पे लगे हुए थे। एक मूवी नहीं है, ये दर्जनों मूवीज अब इस तरह की आएंगी, ठीक है, मतलब और वो कुछ जो है लॉजिकल ना, हो। या छुप के प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और या इस तरह का कंटेंट जनरेट करके ना, तो वो बस घर में बैठ के ही वो फतह कर लेते हैं चीज़ों को, घर में बैठ के ही जो उनके किरदार है यही अ, हाँ, बल्कि ये कर लें, मैंने तो धुरिंदर से ये सुना है, समझा है कि ये जो इनकी फ़ौज है ना, और इनके जो भगोड़े मेजर हैं, और इनके जो जर्नैल हैं, कांपती टांगों वाले, उनकी बजाय इनको जो है ना वो आर्मी में भर्ती कर लें, रणवीर सिंह और वो अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना वगैरह, और ये जो भी खने खुने हैं सारे ना, तो इनको बेचारों को कर लें आप, वो अर्जुन रामपाल है, और इनको ये बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। उनकी तो शक्लें जो है ना वो इतनी मनहूस हैं कि वो उनकी शक्ल, वो एक्सप्रेशन ही नहीं है उनके फौजियों वाले, ठीक है, तो कम से कम ये एक्टिंग अच्छी कर लेंगे। इनको बिठाएं किसी वो तेजस पे, ठीक है ना, लेकिन वो तेजस गिर जाएगा, वो बैठेंगे नहीं तेजस पे, खुदकुशी कौन करेगा, तो राफेल इन्होंने पहले मरवा दिए। तो कहने का मकसद ये है कि धुरिंदर पे फिलहाल आज इतना ही करते हैं, बाकी डिटेल्स मेरे पास काफ़ी आ गई हैं, वो फिर अगले एपिसोड में बताएंगे। अभी ज़रा मैंने कहा थोड़ी सी टीजर है आपकी हाँ जी, जानिब ये से। जो धुरिंदर लवर हैं उनके लिए थोड़ी सी ये डोज है आज